ए मोस्ट इम्पोर्टेंट 11 से 21 के बीच में हम लोग सीरीज स्टार्ट कर किए हैं। मतलब ऑलमोस्ट मैंने बोला था 100 कराऊंगा। ए आपका 20 पहले करा चुका हूँ, ए 20 और है, इसे 5 आएगा #1 #2 #3 करके। तो अच्छे से आपको देखना है मेरे भाई, ठीक है। तो विद्युत आवेशी के बीच जो लगने वाला बल होता है ना, वो दिया जाता है कूलम्ब के नियम से। किसके नियम से? कूलम्ब के नियम से। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अच्छे से याद रहेगा क्या? बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान क्या होगा? डेफिनेटली देखो यार, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा बनाने के लिए, बट ऑप्शनल हम लोग कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ। माइनस क्यू बटा में क्या होता है? 4। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ भी बदलाव नहीं करता है, इसलिए कोई बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस रिवीजन करा रहा हूँ। एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है केवल विद्युत क्षेत्र को ही, केवल विद्युत क्षेत्र, याद रहेगा। अगला सवाल है 4 नंबर का, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है। इन दोनों के जो बीच में संबंध होता है ना, वो ई बराबर होता है -dv/dx। ई बराबर होता है -dv/dx, याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल है 5 नंबर का, साबुन के एक बुलबुले की जब आवेशीय किए जाते हैं तो उसकी त्रिज्या, जो उसकी त्रिज्या होती है वो बढ़ती है, ठीक है। साबुन के बुलबुले की, इतना याद रहेगा तो पकड़ लोगे, ठीक है। अगला सवाल है 6 नंबर का, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निष्कर्ष स्थितिज ऊर्जा जो होती है मेरे भाई, वो बढ़ती है, याद रखना। क्या होती है? बढ़ती है। एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन की प्रति लाने की, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से याद रखना होगा। अगला, एक घनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र में उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाता है, तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए नंबर का। बहुत बढ़िया, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, साबुन के बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है थोड़ा सा, तो बढ़ेगी। वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया था, एकदम हल्का सा। अगला सवाल है 9 नंबर का, समविभवी पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्या इसमें देखो काम करेगा? विस्थापित करने में कार्य नहीं होता है इसका, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 10 नंबर का, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x दिशा में है तो समविभावीय तय होगा। इसका संभाव्य जो तय होगा 10 का, वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? एक्स वाई तल में तो नहीं होगा, वाई जेड तल में होगा। क्या जेड में? वाई जेड तल। वाई के बाद जेड आता है, लास्ट वाला याद रख लो एबीसीडी का। अगला सवाल है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक ऊर्जा का होता है भाई, ये तो 10th में भी पढ़े थे हम लोग। अगला सवाल है 12 नंबर का, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध यहाँ पर है, ठीक है। तो प्रतिरोध, स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहा है, तो होता है 50,000 ओम। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, 50,000 ओम स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, ठीक है। अगला सवाल, किसी चालक के सनवन वेग यानी वीडी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच का संबंध है। तो इन दोनों के बीच का संबंध डेफिनेटली क्या है? वी डी ए, भी छोटा डी, ठीक है, छोटा ए और बड़ा ई, ऐसे याद रखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगला सवाल है 14 नंबर का, अगला, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 15 नंबर का सवाल है आपका, विभव मापी का तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। संतुलन बिंदु प्राप्त होता है अधिक लंबाई पर। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 16 नंबर का, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। ओहो, क्या आसान सा सवाल है। इसका क्या हो जाएगा? ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। क्वेश्चन मैंने करा रखा था शायद पहले भी पार्ट में। 17 नंबर का सवाल है, एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो किसी क्षण पर कण का वेग चुंबकीय कोण के साथ न्यून कोण बनता है, तो कण का पाठ होगा। चलो 4 गो ऑप्शन देख लो, अब बता दो 17 का ऑप्शन नंबर। कुंडली नीवता, क्या होगा? कुंडली नीवता। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 18 नंबर का, एक लंबी परिनालिका में प्रति सेंटीमीटर 200 फेरे हैं
और उनमें 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है तो परिनालिका के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। ये सब डेफिनेटली एक निकालने वाला सवाल है, आपको पता है, बट ये रिपीटेड सवाल है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बी नंबर का ऑप्शन सही है। 6.28 गुणे 10⁻⁻2 वेबर बटा में मीटर स्क्वायर पर भी बोल सकते हो, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर का। चल कुंडल धारा मापी में कुंडली के मध्य नर्म लोहे की क्रोड रखते हैं ताकि, तो क्रोड जो हम लोग रखते हैं, वो क्रोड जो रखा जाता है वो किस लिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं त्रिज्यीय हो जाए इसलिए, यानी कि उसका मान बढ़ जाए, ठीक है, 3 गुना हो जाए, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, देख लिया अच्छे तरीके से, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का सवाल है जो कि लास्ट है। एक धारा मापी का प्रतिरोध जी है, कुल धारा का 1/n भाग प्रवाहित करने के लिए व्यवहंत शांत का प्रतिरोध होगा। तो व्यवहता जो प्रतिरोध होता है इसका होता है G इंटू में n-1, याद रख लेना। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह से सारे लेक्चर्स करोगे आप मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लो।